दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। हृदय विदग्ध घटना, वो भी दिल्ली में। लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कई ऐसी घटना, पुलवामा घटना या कि कई ऐसे आतंकी हमले देखे। हम आतंकी हमले तो देखे हैं, लेकिन दिल्ली में हुई घटना का अभी सरकार द्वारा किसी प्रकार से कोई आतंकी हमला नहीं कहा जा रहा। कई प्रकार के आस लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस प्रकार से दिल्ली के हृदय में लाल किले से 500 मीटर दूर विस्फोट होना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस व्यवस्था फेल मानी जा रही है। जहां सरकार कहती है, जहां देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, तो उनके द्वारा जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो आखिर इस बात की सूचना कैसे नहीं लग पाई और वो शख्स दिल्ली के हृदय स्थली पर जा पहुंचा जो लाल किले से 500 किलोमीटर दूर थी। हमारे कई मीडिया के कर्मचारी साथी भाई ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग दिखाई। उस रिपोर्टिंग के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री भी घायलों का हाल देखने अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से वहां का मार्मिक दृश्य था, यूट्यूब की गाइडलाइन है इसलिए हम बहुत सारे शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के चिथड़े उड़ गए थे, आप वीडियो में देखेंगे कई न्यूज चैनलों के वीडियो, क्योंकि हम यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम ये चीज नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के हृदय स्थली पर ऐसी घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं सरकार की इंटेलिजेंस और सरकार के खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठते हैं। और बात करते हैं, जब देश में चुनाव की स्थिति होती है या चुनावी माहौल होता है, तभी आतंकी हमले होते हैं। ये बड़ा सवाल है, बड़ी विडंबना सी हो गई है भारत देश में कि चुनाव है तो हमले होंगे। आखिर देश का खुफिया तंत्र कहां जाता है और वो दिल्ली के हृदय स्थली कैसे गाड़ी लेके पहुंच गया जो बारूद से भरी थी। और हम सब सांत्वना देते हैं, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ जाता है, जिनके घर का रोजगार का एक अवसर खत्म हो जाता है, जिनके घर का लाल खत्म हो जाता है, सरकारें और नेता और आम जनता केवल खबरें और सांत्वना देकर, लेकिन जिनके घर में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे व्यक्ति, उनके घर की स्थिति आज देखी जाए तो सरकार असली स्थिति समझे। लेकिन सरकार को क्या है, सरकार तो केवल राजनीतिक, और नेताओं को क्या है, राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन वाकई स्थिति तो यह है कि आखिर वो व्यक्ति दिल्ली के हृदय स्थल कैसे पहुंचा और जिस प्रकार से 11 लोगों की मौत हुई, और उस मौत का कारण क्या है, आखिर मौत का रीजन, आखिर 11 लोगों की मौत का कारण क्या है, आखिर 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और उनके हाथों में अपनी जिम्मेदारी देते, और उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून और उनके द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन वो जिम्मेदार केवल सांत्वना देते हैं, दौरा करते हैं। दोस्तों उन जिम्मेदारों का है, और दोस्त इस जनता का है जो भावनाओं के आधार पर मतदान करती है। मतदान भावनाओं के आधार पर नहीं, देश के विकास और सुरक्षा के आधार पर होना चाहिए। इस पर जनता को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से दिल्ली के हृदय स्थली पर हमला हो सकता है, तो आपके भी आसपास हमला हो सकता है। जब वो आतंकवादी हो या कि कोई भी हो, हम उस बात की अभी पुष्टि नहीं करते। जब वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद कर, i20 गाड़ी खरीद कर, बारूद लेकर लाल किले के पास पहुंच सकता है, जहां लाखों की संख्या में थे लोग, वहां पहुंच सकता है, क्या आपके देश, क्या आपके प्रदेश और आपके शहर के अंदर नहीं पहुंच सकता। आखिर सुरक्षा व्यवस्था का क्या है। सरकार अग्निवीर भर रही है 5 साल के लिए लोगों को सेना में, जबकि पुरानी नीतियां थी, जो सेना में जाते थे उनकी कई गाइड
5 साल और अग्निवीर नहीं कहे जाते थे। सरकार की हम बहुत सारी पॉलिसियों पर भी सवाल खड़े करते हैं। और मध्य प्रदेश की स्थितियां तो ऐसी हैं कि कई अरसों और कई वर्षों से मध्य प्रदेश पुलिस या खुफिया तंत्र बल के लिए जूझ रही है और सरकारों को उतना ही काम चाहिए। आगे की खबर हम जल्द ही दिखाएंगे, देखिए पूरी खबर।